भारत में पूरे मतदाता चोरी को लेकर कांग्रेस ने कमर कसी हुई है और दूसरी ओर चंद्रपुर के महज 27 किलोमीटर की दूरी पर एक मकान ऐसा मिला है जहां 350 नंबर का मकान है, जहां पर आप देख सकते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान जो है नगर परिषद गुग्गुस नगर परिषद क्षेत्र में जो है उसके भी बारकोड लगे हैं। और हाल ही में ये घर जो है 350 नंबर के घर में महज 119 वोटों की जानकारी मिली है मतदाता सूची में। और हाल ही में कुछ दिनों से यहाँ ताला भी लगा हुआ है और हमारे साथ जुड़े भी है यहाँ से प्रतिनिधि जो है यहाँ के जो परिसर में रहने वाले कांग्रेसी नेता। क्या कहेंगे जिस प्रकार से आप ने जो जानकारी दी है कि 119 इस घर में रह रहे हैं, क्या लगता है आप? देश में राहुल गांधी जी ने मतदाता यादी में जो चोरी हो रही है वोटों की, उसको लेकर के बहुत बड़ा भंडाफोड़ करने के बाद हमको भी लगा कि हम भी अपने चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में अपने मतदाता सूचियों की जांच की जाए। तो हमारे कांग्रेस अध्यक्ष राजू रेड्डी जी के नेतृत्व में पूरी टीम हमारी मतदाता यादियों के जांच में लग गई। जब हमने जांच शुरू की तो हमको यहाँ पर बहुत ही धक्का लगा कि यहाँ पर मतदाता सूचियों में, ये सूची आप देख सकते हो, ये 350 घर नंबर पे 119 मतदाताओं का पता यहाँ दिखाया गया है। इस मतदाता सूची में कहीं भी मतदाताओं के छायाचित्र मतलब फोटोज़ नहीं है। ये शहर जो है हमारा मिनी इंडिया है। यहाँ पूरे देश से अलग-अलग कम्युनिटी के अलग-अलग राज्यों से लोग आए हुए हैं। या ऐसे वक्त में मतदाताओं की जांच करना कि कौन सा सच्चा है और कौन सा झूठा है बहुत ही मुश्किल है। ये जानबूझकर इस तरीके के काम को किया गया है। यही माध्यम से वोट चोरी पूरे देश में की जा रही है। आपने ये भी दावा किया है कि यहाँ परिसर में रहने वाले लोगों के भी वोट दूसरे परिसर में रह करके ऐसे दावा किया है, क्या बिल्कुल, लगता है? जब हमने देखा कि ये जो प्रभाग है केमिकल वार्ड का, ये प्रभाग क्रमांक 6 है। लेकिन जब हमने जाँच करते वक़्त पाया कि यहाँ पर जो प्रभाग क्रमांक 2 है, उस प्रभाग क्रमांक 2 के लोगों का भी नाम इस 350 नंबर के मकान में डाला गया है। तो ये तो बहुत ही, क्योंकि वो लोग जब चुनाव के लिए वोट करने जाते हैं, उनको अपने वोटिंग लिस्ट में नाम ही नहीं मिलता। उनको भी वोटों से वंचित रखा जा रहा है। ये एक षड्यंत्र है। क्या लगता है कि जिस प्रकार जो है मतों की चोरी को लेकर अनेक कांग्रेस कांग्रेस ने कमर कसी है और एक तरह देखा जाए कि मतों की चोरी भी सामने आ रही है, क्या लगता है आपको कि इस प्रकार से? लोकतंत्र को अगर बचाना है तो कोई ना कोई कदम उठाना बहुत ज़रूरी है। जैसा हमारे राहुल गांधी जी ने जो हिसाब से लोकतंत्र के बचाने के लिए उन्होंने जो आंदोलन अभी मतलब ये इंडिया में सबसे पहली बार ये हुआ है कि 300 300 खासदार एक साथ आंदोलन में उतरे। ये दुनिया में पहली बार हुआ। आज़ादी के बाद ये सबसे पहले बार ये चीज़ हुआ है। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी ने जो पड़ताल ये चीज दुनिया के सामने रखा है, उसके बाद हम लोगों ने कांग्रेस टीम गुग्गुस की कांग्रेस टीम राजूभाऊ रेड्डी जी इन शहर अध्यक्ष है यहाँ के, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने जांच पड़ताल हमने भी शुरू कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने देखे वोटिंग लिस्ट, देखने के बाद पहली यादी जैसा खोले, उसमें 350 नंबर में इतने 119 वोट कैसे क्या हो सकते? अगर इस तरीके से अगर भाजपा और इलेक्शन कमीशन ये दोनों मिलके साठगांठ होके अगर ये कहानी ये प्लान कर रहे होंगे तो देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अगर हम लोग लड़ेंगे तो फिर किससे लड़ेंगे? दुनिया को अगर बचाना है तो हम किसके पास जाएंगे? कौन से कोर्ट में जाएंगे? कौन से जज के पास जाएंगे? कौन से न्यायालय में जाएंगे? आपके तो कई बार तो एक सामने आ रही है कि बात सामने आ रही है कि आपके तो वोटों की चोरी तो है ही, लेकिन इलेक्शन से पहले जो चिट्ठियां बांटा करते थे, क्या उसमें पता नहीं चला है क्या आपको? जैसे मैंने आपको बताया है कि घर क्रमांक जो पता होता है, वो पता ही गलत है। तो किस पते पे आप चिट्ठियाँ पहुँचाओगे लोगों को? आपके पास एड्रेस होना चाहिए ना। जो मतदाता सूची हमको मिलती है, उस मतदाता सूची में ही एड्रेस नहीं है, गलत एड्रेस है। कई जगहों पर तो सिर्फ वार्डों के एड्रेस दिए गए हैं। मतलब घर क्रमांक में उन्होंने वार्ड का नाम डाल दिया है, केमिकल वार्ड, तुकड़ोजी नगर वार्ड। तो कैसे आप मतदाताओं तक पहुँचोगे? बड़ा शहर है, पर्टिकुलर फेस टू फेस आप एक दूसरे को पहचान नहीं सकते, तो कैसे ढूंढोगे आप? कहीं ना कहीं सरासर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा जो है मतों की चोरी का सरासर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। हालांकि हमने एक जांच पड़ताल के तौर पर 350 नंबर का घर ढूंढा है जहां पर 119 वोटों की सूची में नाम है, लेकिन उस सूची में फ़ोटो नहीं है। गणेश अटूर, राज्य 24 न्यूज़, चंद्रपुर।